बच्चों, आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग सामान्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहां कार्य तेज एवं अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी, इसीलिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग सामान्यतः किस जगह किया जाता है? जहां हमें ज़्यादा काम करना होता है और तेज़ी से काम करना होता है। मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर पे हम कितनी आसानी से कितने सारे काम कर सकते हैं ना एक साथ, और कंप्यूटर से हम जल्दी भी काम कर सकते हैं। और हमें कोई काम है, बहुत सारा काम करना है, तो हम कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सबसे पहले जो कंप्यूटर की परिकल्पना की थी, कंप्यूटर बनाने का एक तरीके से जो आइडिया आया था, वो किसका था? सर चार्ल्स बेबेज का। और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणन युक्ति कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। लेकिन सही तौर पर कहा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। तो बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणन युक्ति माना जाता है, लेकिन ये भी हम सभी लोग जानते हैं ना कि हम सिर्फ कंप्यूटर से गणना तो नहीं करते हैं। हम कंप्यूटर में गाने भी सुन सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं लैपटॉप से, तो उसे केवल गणन युक्ति नहीं मान सकते हम। अब हम जानेंगे कंप्यूटर का विकास। पहले गणना के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली युक्तियों में यांत्रिक डिवाइसें थीं। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहले जो गणना के लिए युक्तियां बनाई गई उनमें क्या था? अबेकस बनाया गया, उसका नाम अबेकस रखा गया और उसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई डिवाइसें बनाई, लेकिन इन डिवाइसेस में मेमोरी नहीं थी। मेमोरी का मतलब, मेमोरी होती है तो हम उसमें कुछ सहेज के रख सकते हैं। जैसे फ़ोन में आप लोग सभी जानते होंगे, हमारे फ़ोन में हम बोलते हैं ना, हमारे फ़ोन में इतनी मेमोरी है, हमारे फ़ोन में उतनी मेमोरी है। तो मेमोरी एक तरीके से एक जगह होती है जहाँ तुम कुछ संभाल के रख सकते हो। लेकिन वो जो थे वो कैसे थे? उनमें मेमोरी नहीं थी, उसमें कुछ संभाल के नहीं रख सकते थे हम। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया तथा उसमें मेमोरी को डाला। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आजकल तो हर कंप्यूटर में, हर फ़ोन में मेमोरी मिलती है आपको, है ना। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम ENIAC, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ENIAC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया। अब जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हुए उनको 5 जनरेशन में बांटा गया। तो प्रथम जनरेशन जो कि थी 1945 से 1955 तक, तो उसमें जो प्रयुक्त तकनीक थी वो क्या थी? निर्वात नलियाँ। नली देखिए ना, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वो उनमें लगे होते थे। फिर जो दूसरी जनरेशन आई 1955 से 1964, उनमें ट्रांजिस्टर्स होते थे। फिर तीसरी जनरेशन जो आई 1964 से 1975 तक, उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे जिन्हें IC बोलते हैं, शॉर्ट में IC बोलते हैं। फिर चौथी जनरेशन आई जो कि 1975 से 1989 तक थी, जिसमें प्रोसेसर यूज़ होने लगा। फिर आई पंचम जनरेशन, 5वीं जनरेशन, जो कि 1989 से शुरू हुई और अब तक चल रही है। आज भी कंप्यूटर्स में आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते हैं, मॉडर्न ICs जिन्हें बोलते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार। तो पहले एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर,
डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर को। यह कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, इनका जो यूज़ होता है ये भौतिक राशियों के मापन के लिए या किसी चीज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है उनके मापन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मुख्यतः प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। और आप सभी जैसे कि चित्र में देख रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, बहुत बड़े से होते हैं, इनमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर द्विधारी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल ही होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। बाइनरी अंक होते हैं 0, 1। और जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे होते हैं। और अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं ना जैसे चित्र में है। तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ना, ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दोनों की ही विशेषताएं होती हैं, दोनों को मिला के एक तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। और ये दिखने में ऐसे बड़े से होते हैं, ये दिख रहे हैं आप सब जैसे कि चित्र में देख रहे हो, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे होते हैं। अब देखेंगे आकार एवं कार्य के आधार पर। कार्य और आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्नवत विभाजित किया गया है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें एक सीपीयू, एक मॉनिटर, कीबोर्ड एवं माउस लगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे कि आप सभी चित्र में देख रहे होंगे कितना छोटा सा कंप्यूटर है और उसके साथ एक माउस है और एक सीपीयू रखा हुआ है। ये बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। तो अब हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर को। यह कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, इनका जो यूज़ होता है ये भौतिक राशियों के मापन के लिए या किसी चीज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है उनके मापन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मुख्यतः प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर द्विधारी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल ही होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। बाइनरी अंक होते हैं 0, 1। और जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो डिजिटल कंप्यूटर ऐसे होते हैं। और अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं ना जैसे चित्र में है। सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं। यह कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। सारे कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर, इसीलिए ना सुपर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक सीपीयू होते हैं। इनमें एक सीपीयू नहीं होता। जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनमें एक सीपीयू होता है ना, लेकिन इनमें एक सीपीयू नहीं होता, इनमें कई सारे सीपीयू होते हैं। इसी के कारण इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और इतने सारे सीपीयू होने की वजह से ये तेज कार्य करते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम 1000। सुपर कंप्यूटर आकार में ऐसे होते हैं। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें कई सारे सीपीयू लगे होते हैं। अब हम जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। पहले आती है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जिन डिवाइसों के द्वारा निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा आदि। ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, स्कैनर। इनके बारे में अभी आगे
जानेंगे। आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त किया जाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। जिस किसी भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जो सूचना है वो हमको बाहर मिलती है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मॉनिटर। जो मॉनिटर दिखाई देता है आपको, जो स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें जो अंदर जो भी डेटा है वो हमें मॉनिटर की थ्रू ही तो बाहर दिखाई देता है। ऐसे ही प्रिंटर, जो भी हमारे कंप्यूटर में चित्र हैं या कोई हमारा जैसे बुक का PDF है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम जब एक हार्ड कॉपी उसकी निकालते हैं तो प्रिंटर के माध्यम से निकलते हैं ना, प्रिंट कराते हैं उसको, तो एक कागज़ के रूप में वो हमारे हाथ में मिल जाती है हमको। एक होता है स्पीकर। अब आप गाने सुनते हो, वो गाने हैं कंप्यूटर में, लेकिन स्पीकर के माध्यम से ही तो वो आवाज़ बाहर तक आती है, तो इसीलिए इन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो हमें आउटपुट देती हैं। फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मनुष्य प्राप्त आंकड़ों का अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करता है, उसी प्रकार CPU इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर दे देता है। CPU जो बोलते हैं वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सब कुछ जो होता है वो CPU में ही होता है। CPU के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। जैसे आपका दिमाग है ना, ऐसे ही कंप्यूटर का दिमाग है CPU। CPU के द्वारा ही सारी प्रोसेस कंप्यूटर में हो पाती है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार। तो पहले एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर का नियंत्रण कर सकते हैं। इसे एक हाथ से पकड़ा जाता है और एक फ्लैट सतह पर चलाया जाता है। जब माउस को समतल सतह पर इधर उधर सरकाते हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन पर एक तीर का निशान निर्देशानुसार सरकता है। जो माउस होता है वो एक चूहे जैसे आकार की डिवाइस होती है। आप चित्र में देख रहे हो ना, जैसे चूहा होता है, जैसे ये चूहे की बॉडी है और ये चूहे की पूंछ है, तो ये माउस होता है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और इसकी मदद से अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं भी है तो हम माउस की मदद से अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। और जब हम माउस को ऐसे समतल सतह पर सरकाते हैं तो जहां हम करते हैं, अगर हम लेफ़्ट करते हैं तो एक जो तीर का निशान है वो हमें लेफ़्ट में आ जाता है। जब राइट करते हैं तो वो तीर का निशान राइट में आ जाता है। हमें जहां भी जो भी फाइल खोलनी है हम उस तीर को वहां ले जाते हैं। स्पीकर। कंप्यूटर से गाना सुनने तथा पिक्चर देखने पर जो आवाज़ आती है वो स्पीकर के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी होती है, जो भी पिक्चर होती है, जो भी गाने होते हैं, वो स्पीकर के माध्यम से ही उनकी आवाज़ हम तक आती है। स्पीकर दिखने में इस आकार के होते हैं और ऐसे होते हैं। ये आकार बदल भी सकता है। आजकल बहुत तरह तरह के स्पीकर्स आते हैं। बेसिकली स्पीकर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने के लिए टेलीविज़न का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर से निष्कर्ष देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना टेलीविज़न की तरह ही होती है। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये मॉनिटर है और ये टीवी जैसा ही दिखाई देता है। जैसे आप लोग अपने घरों में देखते हैं ना, टीवी होती है, ये भी वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन कंप्यूटर से जो भी निष्कर्ष हमको निकालना है, जो भी चीज़ हमको चाहिए, वो मॉनिटर के द्वारा ही हम तक पहुंचती है। अब जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डेटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देशित करते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते।
तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या है, वो ही सारे कंप्यूटर को एक तरीके से चलाते हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा ही जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर्स के द्वारा ही होती है। अब हम जानेंगे मेमोरी के बारे में। यह किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप में संग्रहित करती है और ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो रैम क्या होती है, किसी भी डाटा या सूचना को संचित करने के लिए रैम का प्रयोग करते हैं। इसमें डाटा या सूचना को आवश्यकता के अनुसार पढ़ा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। यह सूचना रैम में तब तक रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है। पावर सप्लाई बंद होने पर सारी की सारी सूचना विलुप्त हो जाती है। जो रैम होती है उसमें सारी सूचना स्टोर होती है, लेकिन कब तक, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। अगर आपका जैसे ही सप्लाई चली जाएगी उसमें से डेटा भी चला जाएगा, उसमें वो डेटा सेव नहीं होता। हम बस उसमें उसको देख सकते हैं कंप्यूटर ऑन करके, और जैसे ही सप्लाई जाती है रैम से डेटा भी दिखना बंद हो जाता है। फिर आता है रोम। यह स्थायी मेमोरी होती है, ये परमानेंट होती है। जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी मेमोरी में संग्रह किया डेटा विलुप्त नहीं होता। जो रोम में डेटा होता है वो सप्लाई न होने पे भी हमको दिखाई देता है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग किया जाता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में सारे अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों को 0 एवं 1 के द्वारा अंकित किया जाता है। बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। यहाँ पे ये आपको बताया गया है, इसको समझिए। 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। अगर 4 बिट मिल जाते हैं तो वो बन जाता है 1 निबल। 8 बिट मिल के बनाते हैं 1 बाइट। 1024 यानी 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 टेराबाइट। अब हम जानेंगे कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूज़िक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि अन्य कई क्षेत्रों में भी हो रहा है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना करने के लिए तो नहीं किया जाता है। आजकल कंप्यूटर्स का उपयोग हर चीज़ में किया जाता है, ग्राफिक्स में, म्यूज़िक में और इंटरनेट। कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला, वैज्ञानिक उपयोग। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। वैज्ञानिक जितनी भी चीज़ें करते हैं, विज्ञान का जितना भी बड़ा क्षेत्र है उसमें कंप्यूटर का बहुत उपयोग किया जाता है। दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार में उपयोग। जितने भी लोग व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, वो भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। वो वहाँ पे कंप्यूटर में अपना सारा डाटा रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी कंप्यूटर में रहती है। और शिक्षा में उपयोग। शिक्षा में भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बच्चे कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो कंप्यूटर की मदद से लेते हैं। तो शिक्षा में भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के और भी कई कार्य हैं, जैसे कंप्यूटर से फ़ोटोकॉपी करना, फ़ोटोग्राफी करना, फ़ोटो निकालना, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डा, बड़े बड़े उद्योग, डाकखाने आदि सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आप जहाँ भी जाते होगे, आप बैंक में जाते होगे, कभी आप रेलवे स्टेशन जाते होगे, कभी आप फोटोग्राफर के पास जाते होगे, आप देखते होगे हर किसी के पास कंप्यूटर मिलता होगा। तो कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। अभ्यास प्रश्न। अब तक जो भी पढ़ा है आपने, अब आप सब उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 बिट। इसमें से जो भी सही विकल्प है वो आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। दूसरा है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। इनमें से जो भी सही उत्तर है वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। सीपीयू कंप्यूटर का खाली स्थान होता है। खाली स्थान में क्या भरा जाना चाहिए वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए खाली स्थान यंत्र का प्रयोग करता है। इसका भी उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 3, कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। और प्रश्न 4, सीपीयू का पूरा नाम बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।